ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरक पुलिस ने जीएसटी के फर्जी अधिकारी बनकर 29 लाख रुपए हड़पने के आरोप में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से ठगी किए गए 24,50,000 रुपए एवं ज्वेलरी सहित कुल 29 लाख रुपए एवं घटना में प्रयुक्त 2 कार व पुलिस की वर्दी बरामद की है। डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 20 जुलाई को जीएसटी कंसल्टेंट अपनी आवासीय सोसाइटी से उतरकर अपने पालतू डॉग के साथ लैपटॉप को लेकर कार से निकले थे। तभी एस एस्पायर सोसाइटी के पास कार सवार व्यक्तियों ने उनकी कार के आगे अपनी गाड़ी लगा दी और जीएसटी अधिकारी बताकर उनकी कार में बैठ गए। इसके बाद उन्होंने वादी को 2 कंपनियों का नाम बताया और उसके एवज में उनसे 29 लाख रुपए नकद वसूल लिए। जीएसटी कंसल्टेंट ने इस बाबत थाना बिसरक से शिकायत की। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीसीपी ने बताया कि पुलिस ने सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरों व लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से घटना का सफल अनावरण करते हुए कशिश चौहान उर्फ ईसु सहित 5 अभियुक्तों को जलपुरा रोड इस्कॉन मंदिर के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 24,50,000 रुपए नकद एवं 4,50,000 रुपए के जेवरात बरामद किए हैं। इसके अलावा अभियुक्तों के पास से 7 मोबाइल फोन, पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी, 1 जोड़ी दिल्ली सिविल डिफेंस की वर्दी एवं घटना में प्रयुक्त 2 कार बरामद की हैं। पूछताछ के दौरान मुख्य अभियुक्त कशिश चौहान ने पुलिस को बताया कि वो वादी को 2021 से जानता था। उसने बताया कि तभी से मुझे पता था कि जीएसटी में हेराफेरी कर वादी मोटी रकम कमाता है। उससे पैसे हड़पने के लिए ही उसने अपने साथियों के साथ योजना बनाई। इसके बाद वादी की लगातार रेकी की गई और 20 जुलाई को उन्होंने प्लान के मुताबिक वारदात को अंजाम दिया। उप निरीक्षक की वर्दी पहने कशिश चौहान वहां से वादी को लेकर आगे चल दिया और उसके कुत्ते को अपने साथी को बुलाकर एक्सप्रेस वे पर दे दिया। कशिश चौहान ने गाड़ी चलाई और पीछे वाली सीट पर वादी को अपने साथी के साथ बैठा दिया। इसके बाद जीएसटी में हेराफेरी करने के नाम पर ब्लैक मेलिंग शुरू की गई। जेल में भेजने की धमकी देने के बाद वादी डर गया और उसने उनकी बात मान ली। इसके बाद उसे कार में इधर उधर घुमाते रहे। जब वादी के भाई ने 29 लाख रुपए लाकर दे दिए तो इसके बाद कार सहित उसे छोड़ दिया गया और अपनी गाड़ी से चले गए। डीसीपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस घटना में शामिल कोई भी अभियुक्त पुलिसकर्मी नहीं है। जांच के दौरान पता चला कि घटना में शामिल एक मुख्य अभियुक्त कशिश उर्फ ईसु चौहान यशोभूमि द्वारका दिल्ली में डीसीपीओ यानी ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। वहीं राजेश पवार दिल्ली नागरिक सुरक्षा बल डीसीडी से जुड़ा हुआ है, जबकि विवेक शर्मा एस्कॉर्ट मसेजर बल्लभगढ़ में डीसीपीओ यानी ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। वहीं अंकित ग्राम सलारपुर में लोहे की ग्रिल एवं गेट बनाने का काम करता है। वहीं घटना में प्रयुक्त वाहन XL6 का स्वामी है, जो मूल रूप से देवरिया का रहने वाला है। वहीं अंशुल दिल्ली में प्रॉपर्टी का काम करता है, जो मूल रूप से जनपद एटा का रहने वाला है। पुलिस इनके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी कर रही है। थाना बिसरक अंतर्गत आइजिन सोसाइटी निवासी संदीप कुमार, जो पेशे से जीएसटी कंसल्टेंट हैं, इन्होंने दिनांक 20/7/26 को इनके साथ, जैसा इन्होंने बताया था कि जब ये अपने घर से अपने ऑफिस एस एस्पायर सोसाइटी के लिए निकले थे तो वहाँ पर एक गाड़ी लगाकर कुछ लोगों ने इनको रोका और इनकी गाड़ी में बैठ गए और अपने को जीएसटी अधिकारी बताया। और इसके बाद इनके साथ ये लोग आगे बढ़े और इनको ये बताया कि आपके खिलाफ जीएसटी की शिकायतें हैं। इनको ब्लैकमेल किया और मुकदमे, फर्जी बिलिंग के मुकदमे की धमकी देकर कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आप जेल चले जाएंगे, इनसे ब्लैकमेल करके उसके एवज में पैसे की डिमांड की और बाद में इनके द्वारा 29 लाख रुपए, जो आपस में नेगोशिएशन से तय हुआ, आरोपियों के सहयोगी को उपलब्ध कराए गए। इसके बाद आरोपियों ने इनको छोड़ दिया और फिर ये अपने घर आए। ये सूचना थी, इस पर थाना बिसरक में इनकी लिखित तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत हुआ था और इसके अनावरण के लिए
उच्चाधिकारियों के निर्देशन में 5 से अधिक टीमों का गठन किया गया था जो लगातार काम कर रही थी और अथक परिश्रम करके बहुत ही कम समय में टीमों ने इस घटना को वर्कआउट किया और इस घटना में शामिल जो अभी तक 5 अभियुक्त रहे हैं वो सभी गिरफ्तार किए गए हैं और उनके कब्जे से इस घटना में ब्लैकमेल करके वसूले गए संपूर्ण धनराशि 29 लाख रुपए रिकवर किया गया है और इसी धनराशि में से कुछ धनराशि एक मुथूट कंपनी में जो कुछ ज्वेलरी गिरवी रख के पैसे उठाए गए थे वो ज्वेलरी भी रिकवर की गई है। 2 गाड़ियां रिकवर की गई हैं, 7 फ़ोन रिकवर किए गए हैं और इस घटना का जो मास्टरमाइंड अभियुक्त था ईशू उर्फ कशिश चौहान पुलिस की वर्दी में था, वो पुलिस की वर्दी भी रिकवर हुई है। एक अन्य व्यक्ति जो दूसरा उसका सहयोगी राजेश कुमार था जिसको दीवान नाम से लोग संबोधित कर रहे थे, यह व्यक्ति भी एक प्राइवेट फर्म में ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के रूप में ये काम करता है और इसकी भी वर्दी रिकवर हुई है जो सिविल डिफेंस से संबंधित है। इसके अलावा जो अन्य अभियुक्त है उसमें विवेक, यह भी एक प्राइवेट फर्म में ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के रूप में कार्य किया है और काम कर रहा है। अन्य अभियुक्त अंकित उर्फ अंकेश जिसकी गाड़ी इस घटना में प्रयुक्त हुई है XLX मारुति, यह भी बरामद हुई है। इनका सहयोगी एक अन्य अभियुक्त अंशुल चौहान जो एटा का रहने वाला है और दिल्ली में प्रॉपर्टी का काम करता है, यह भी गिरफ्तार हुआ है। इन लोगों ने मिलकर इस वादी जीएसटी कंसल्टेंट के फर्जी बिलिंग और उससे भारी रिफंड की रेकी ये काफ़ी समय से कर रहे थे। इस पर निगाह लगभग 2-2.5 साल से रख रहे थे और पिछले 6 महीने से इस पर विशेष इन लोगों ने निगाह रखनी शुरू कर दी थी और इसके हर ट्रांजैक्शन की और हर क्लाइंट के रिफंड की इनको जानकारी थी और इन्होंने इसी रेकी और होमवर्क से इनको टारगेट किया और ये इनको लगा कि ये काफ़ी मोटा पैसा गलत ढंग से कमा रहे हैं तो इनको आसानी से जीएसटी के अधिकारी बनकर के टारगेट किया जा सकता है और मोटा पैसा मिल सकता है। और इस बात की जानकारी वादी को भी थी कि उनके द्वारा जो इस तरह के काम किए जा रहे हैं तो अगर कोई जीएसटी के नाम पर उनसे अप्रोच कर रहा है तो इन्होंने बड़े आराम से उनकी गाड़ी में उनके कंसेंट से ये लोग बैठे और आगे गए, वहाँ बातें हुई, नेगोशिएशन हुआ और ये पैसे दिए गए और इस दौरान किसी के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। बाद में जब ये पूरी घटनाक्रम होने के बाद ये लौटे, इसके बाद बहुत विलम्ब से सूचना दी गई और इस घटना में जो अभियोग पंजीकृत हुआ है उसमें पुलिस बहुत तत्परता से और सारे एविडेंसेस को कलेक्ट कर रही है और इसके गहराई में जाने के लिए सारे उपक्रम कर रही है और हम लोग अन्य जो इसमें साक्ष्य है उनको संकलित करके शीघ्र ही इसका सफल निस्तारण करते हुए अभियुक्तों को सजा दिलाने का काम करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।